बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के हवाले से है। एट द पेज ऑफ 40 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में देर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इधर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट्स, नंबर 2 एसिडिक सॉल्ट्स, नंबर 3 बेसिक सॉल्ट्स, नंबर 4 डबल सॉल्ट्स, नंबर 5 मिक्स सॉल्ट्स एंड नंबर 6 कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। यानी 6 टाइप्स का हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल, मिक्स्ड एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब इन सब के बारे में हम अलग-अलग डिटेल देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में सबसे पहले जी नॉर्मल सॉल्ट्स। अ सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन्स ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स। यानी ऐसे सॉल्ट्स जिसमें जो एसिड के अंदर मौजूद आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ HCl एक एसिड है, ये एक H2SO4 एसिड है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। इनके अंदर ये जो हाइड्रोजन मौजूद है, दिस हाइड्रोजन इज़ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये आयोनाइज हो सकता है। चारों में देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आयोनाइजेबल है, यानी आयंस की फॉर्म में आ सकता है। ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? पॉजिटिव मेटल आयन। अब पॉजिटिव मेटल आयन क्या है? जो हमारे पास दूसरी जो बेस दिया गया है उसमें पॉजिटिव मेटल आयन है। जैसे इसमें पॉजिटिव मेटल आयन क्या है? ये पोटाशियम। इसमें पॉजिटिव मेटल आयन क्या है? इसमें जिंक। इसमें पॉजिटिव मेटल आयन क्या है? सोडियम। इसमें या फिर उसने ये भी बताया कि अमोनियम आयन, या फिर अमोनियम आयन के साथ भी रिप्लेस हो जाता है। वेरी सिंपल रिएक्शन जैसे हमने पीछे करते हैं, देखें होगा क्या? ये पोटाशियम और ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ये KCl क्या बनेगा जी? KCl यानी पोटाशियम क्लोराइड प्लस। अब H और OH, जहाँ भी H और OH बचेगा ये हमेशा आपस में मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो ये हमारा वाटर बन गया। बिल्कुल ऑन द सेम पैटर्न देखें जी, ये सल्फेट और ये वाला जिंक, ये दोनों मिक्स होकर क्या बना देंगे जी? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस ये H2 और ये ऑक्सीजन यानी H2O वाटर बन जाएगा। ये वाला अब पोटाशियम क्लोराइड या जिंक सल्फेट जो है ये हमारे नॉर्मल साल्ट्स हैं। इसी तरह यहाँ पर ये जो सोडियम है, ये फास्फेट आयन यहाँ से और ये सोडियम आयन, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी? NaPO4। अब फास्फेट की वैलेंसी 3 होती है तो वो यहाँ आ जाएगी, यानी Na3PO4 बन जाएगा। और ये हमारे पास हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी? वाटर, यानी H2O। सिमिलरली लास्ट में उन्होंने बताया था कि जी पॉजिटिव मेटल आयन की बजाय जो है अमोनियम आयन भी रिप्लेस हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये अमोनियम आयन है, अगर हम देखें ये NO3 और ये अमोनियम आयन जो है आपस में मिलकर बना देंगे अमोनियम नाइट्रेट, यानी NH4NO3 प्लस। अब ये H और ये OH ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी? ये वाटर बना देंगे। अब ये वाले पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम फास्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारे पास जो साल्ट्स है ये नॉर्मल साल्ट्स कहलाएंगे। यानी ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, बल्कि क्या है जी? नॉर्मल है। अगर इनके अंदर हम लिटमस पेपर को डिप करें तो वो क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। दीज साल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, यानी लिटमस पेपर के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ब्लू रेड होगा ना रेड ब्लू होगा, बिकॉज दे आर नॉर्मल आर न्यूट्रल साल्ट्स। इनको हम नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स कहते हैं। इसको अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो ये सोडियम के यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और देखें जी हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं और इधर हाइड्रोजन 3 एंड 3 6 हो गए, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, बाकी बैलेंस। एसिडिक साल्ट्स, दीज साल्ट्स आर फाउंड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है इसमें। पार्शियल का मतलब जुज़वी तौर पर, नामुकम्मल, थोड़ा सा, ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है, यानी हाइड्रोजन जो है
मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं होता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा होता है ऑफ एन एसिड किसके ज़रिए, बाई मेटल आइन। मेटल आइन जो है उसको रिप्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास H2SO4 है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर इस एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे। पिछले हमने नॉर्मल साल्ट्स में ये पढ़ा था कि ये मेटल आयन जो है इस हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, पार्शली होगा। मिसाल के तौर पर हम इस अगर H2 को, H2SO4 है ना, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ HHSO4 लिखा जा सकता है। अब इसमें वो ये होगा, वो कहता है ये वाला जो मेटल आयन है ये इसको रिप्लेस करता है बेसिकली, यानी ये और ये HSO4 ये मेटल आयन जो है इस हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है और इसकी जगह खुद ले लेता है। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये KH फिर ये SO4। अब देखें ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये OH बचा हुआ है, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी, H2O यानी वाटर बना देंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर हम ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर भी ये जो सोडियम है, ये जो हमारे पास H3PO4 मुकम्मल तौर पर इस H3 को आयोनाइज नहीं करेगा, इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि पार्शली रिप्लेस करेगा, थोड़ा सा ऐसा। मिसाल के तौर पर ये जो H3PO4 है, अगर हम इसको यूँ लिख दें H2 और ये H, आप देखें क्या होगा, ये सोडियम इस आयन को, ये आयोनाइजेबल जो हाइड्रोजन है, इसको पार्शली तौर पर रिप्लेस करेगा, यानी ये सोडियम यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से, और ये देखें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका Na सोडियम, ये H2, ये PO4, ये अलग हो जाएगा। बाकी क्या बच गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे जी, वाटर। यानी ये वाले जो रिएक्शंस हैं देखने में बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि बड़े लंबे चौड़े केमिकल रिएक्शन, और बड़े ही सिंपल हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा इस तरह अंडरस्टैंड करके करें तो बच्चा सिर्फ ये 2 रिएक्टेंट ज़बानी याद रखे, बाकी प्रोडक्ट सारे खुद लिख सकता है, कोई इसको बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखें ये जो है हमारे पास जो साल्ट बना है इस वक्त इस हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी की वजह से, देखें इसके अंदर जो है ये वाला हाइड्रोजन आयन, इसके अंदर जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसकी वजह से ये एसिडिक है। इसके अंदर अगर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो उसको रेड कर देगा, जिससे पता चलेगा ये एसिडिक साल्ट्स है। लेकिन एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रिपेयर द नॉर्मल साल्ट फ्रॉम एसिडिक साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स की मदद से आप नॉर्मल साल्ट प्रिपेयर करें, वो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, अगर हम इससे नॉर्मल साल्ट तैयार करना चाहें तो क्या करेंगे, वही जो आपके पास प्रोडक्ट है, यानी ये एक आप एसिडिक साल्ट लिखें KHSO4 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको दोबारा रिएक्ट करवा दें KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा जी, देखें अब ये वाला जो पोटाशियम है इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। मतलब ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये K जब इस H को रिप्लेस करेगा, एक K ये हो गया, एक K ये बन जाएगा K2। अब यहाँ से ये जो निकलने वाला हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और ये OH, ये दोनों आपसे मिलकर क्या बना देंगे जी, ये तो बन जाएगा H2O वाटर। अब देखें K2, ये क्या बचा हुआ है, सल्फेट, यानी K2SO4 पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा। अब ये नॉर्मल साल्ट है, ये KHSO4 क्या था, इस हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से एसिडिक साल्ट था, अब ये क्या बन गया, नॉर्मल साल्ट। इसी तरह ये वाला जो है हमारे पास दूसरा रिएक्शन जो है NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ भी ऐसे होगा कि ये वाला जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगा। तो ये Na और ये Na क्या हो गया जी, Na2, ये PO4 प्लस, अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे जी, हाइड्रोजन, और ये OH आपसे मिलके क्या बना देंगे जी, वाटर। अब ये Na2 जो PO4 है, बल्कि ये हमारे पास क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसको हम 3 कर देंगे, Na3PO4। इसको बैलेंस करने के लिए
ये हमारे पास 3 सोडियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए और 2 4, तो ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अब देखें जी, वही जो हमारे पास एसिडिक साल्ट्स थे वो कन्वर्ट हो गए नॉर्मल साल्ट्स में। दोबारा उनको रिएक्शन करवाया बेस के साथ, तो जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन था उसने उसको, इस मेटल आयन उसको भी रिप्लेस कर दिए। जब ये पोटाशियम जो है इसको रिप्लेस करेगा, इसकी जगह खुद ले लेगा, एक के पहले से था, एक ये आ गया, साथ ये सल्फेट, ये K2SO4 बन गया। इसी तरह H और OH मिलकर वाटर बन गए। सिमिलरली इसी में ये वाला जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। जब इसकी खुद जगह लेगा, Na ये था, एक Na ये था, तो ये मिलकर Na3PO4 यानी सोडियम फास्फेट बन गया। वो H और OH मिलकर आपस में क्या बना देंगे? वाटर। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ये होती है जिसमें एसिड और बेस मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना दें। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन यानी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन यानी OH ग्रुप। जैसे ये देखें, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेसेस है हमारे पास, AlOH थ्राइस, 3 है, 3 OH हैं यानी 3 हाइड्रोक्सी हैं, यहाँ OH ट्वाइस है, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी हैं, यहाँ OH ट्वाइस, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी हैं। इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन होती है कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल तौर पर ये OH उसमें से रिप्लेस नहीं होता। कैसे? देखें, जब ये हमारे पास एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड है, जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। चाहिए तो ये कि ये OH जो है इस H के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर वाटर बना दें और AlCl बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होगा क्या? बेसिकली यहाँ से एक H, देखें जी, यहाँ से एक H रिमूव होना है, और ये जो हाइड्रोक्सी है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास OH थ्राइस है, एक यहाँ से OH रिप्लेस होगा, यहाँ से OH, ये वाला एक H, ये मिलके बना देते हैं जी वाटर, H2O। बाकी क्या बचा? ये एल्युमिनियम वैसे का वैसे। ये देखें, जब ये यहाँ थ्राइस था, एक OH उस H के साथ मिलकर वाटर बना दिया, तो बाकी कितना बच गया जी? OH ट्वाइस, और ये क्लोराइड इसके साथ अटैच हो गया। देखें, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जस्ट हमने क्या किया, ये वाला जो H है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H, और यहाँ से जो हाइड्रोक्सी यानी एक OH आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना लिया जी? वाटर। क्या बना लिया जी? वाटर बना लिया, वो अलहदा हो गया। बाकी को हमने जस्ट Al, एक OH तो चला गया, बाकी OH ट्वाइस बच गया, और ये Cl, ये आपस में मिलकर ये एल्युमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन गया। अब ये वाला जो साल्ट है ये बेसिक साल्ट कहलाता है। क्यों? इसके अंदर हाइड्रोक्सी मौजूद है। जब तक हाइड्रोक्सी मौजूद रहेगी ये बेसिक साल्ट कहलाएगा। सिमिलरली हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड को स्टिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं वहाँ भी यही कुछ होता है। होना क्या है जी? देखें, ये जो हाइड्रोक्सी है यहाँ 2 हैं, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोक्सी और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी? वाटर बना देंगे, H2O। बाकी क्या बच गया? ये देखें, ये लेड वैसे का वैसे, Pb, ये OH भी वैसे का वैसे, और ये वाला जो एसीटेट आइन है CH3COO, ये लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बन गया जी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है जी? बेसिक साल्ट। इसी तरह हमारे पास है जी जिंक हाइड्रोक्साइड, को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी इस हाइड्रोक्सी की। होगा क्या? बेसिकली ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहाँ से एक OH, ये मिलके क्या बना देंगे? वाटर, H2O। बाकी जो बच गया ये जिंक वैसे का वैसे, ये 2 हाइड्रोक्सी थी, एक हाइड्रोक्सी इसमें से यूटिलाइज होगी, ये एक OH बच गया, और साथ ये जो है नाइट्रेट यानी NO3 यहाँ अटैच हो गया। अब ये जो हमारे पास AlOH ट्वाइस Cl आया है, या PbOH CH3COO आया है, या जिंक OH NO3 आया है, ये वाले जो साल्ट्स हैं बेसिकली बेसिक साल्ट्स हैं। बेसिक साल्ट्स कैसे हैं? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोक्सी मौजूद है, इस हाइड्रोक्सी की वजह से ये बेसिक साल्ट कहलाते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे एसिड पे था कि हाउ यू कैन प्रिपेयर नॉर्मल साल्ट्स फ्रॉम बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट से आप नॉर्मल साल्ट कैसे तैयार कर सकते हैं? ये हमारे पास जो है इस वक्त जो एसिड दिए गए हैं, साल्ट दिए गए, ये क्या है? बेसिक हैं। इनसे हम नॉर्मल साल्ट्स भी तैयार कर सकते हैं अगर हम इनको दोबारा रिएक्शन करवा दें, किसके साथ? एसिड के साथ। देखिए जी, हमारे पास ये वाला एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी ट्वाइस था, ये क्लोरीन,
इसको दोबारा उसी यानी HCl के साथ रिएक्ट करवा दें। अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है या यूँ कहें ये क्लोरीन जो है एक और हाइड्रोक्सी को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ से एक OH और ये H मिलके क्या बना देंगे जी, ये बन गया वाटर। बाकी क्या बच गया, ये एल्युमिनियम वैसे का वैसे, ये चूँकि 2 OH थे, एक H ने इस OH के साथ मिलके वाटर बनाया है, तो ये OH और ये एक Cl पहले था, एक Cl और आ गया, तो ये Cl2। लेकिन ये तो अब भी इसके अंदर OH मौजूद है, अब भी ये बेसिक साल्ट है। हमने इसको क्या बनाना था, नॉर्मल साल्ट। एक दफ़ा दोबारा रिएक्ट करवा दें, देखें यही AlOH Cl2 को जब दोबारा रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, होगा क्या जी, ये वाला जो क्लोरीन है एक OH को और रिप्लेस कर देगा। होगा क्या, ये OH और ये H मिलके उसी तरह दोबारा क्या बना देंगे जी, वाटर। ये वाटर बन गया। और ये OH तो यहाँ से चला गया, H के साथ मिलकर उसने वाटर बना लिया। Cl2 पहले था, एक Cl और आ जाएगा, तो ये AlCl3। अब ये जो AlCl3 है ये नॉर्मल साल्ट है। ये क्या है जी, नॉर्मल साल्ट है, इसके अंदर कोई H या OH नहीं है, लिहाजा इसको जो है हम बेसिक साल्ट नहीं कहेंगे बल्कि नॉर्मल साल्ट कहेंगे जी। अब देखें ये इसी से हमने प्रिपेयर किया, ये वाला रिएक्शन यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ से ये यहाँ शिफ्ट। अब देखें इसी तरह हमारे पास है लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। इसको भी अगर कहा जाए कि जी आप ये वाला जो आपको साल्ट दिया गया ये बेसिक साल्ट, इसको नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट करें। वेरी सिंपल, लिखें जी यहाँ इसी प्रोडक्ट को यहाँ लेके आएँ। बात को बच्चे परेशान हो जाते हैं जी लंबे लंबे रिएक्शन कैसे, कुछ भी नहीं भाई, आपको जो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट है उसी को यहाँ ले आएँ। PbOH CH3COO, इसी को दोबारा रिएक्ट करवा दें किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोक्सी के साथ मिलके क्या बना देगा जी, ये वाटर बना देगा। बाकी क्या बचा, ये Pb। अब देखें OH तो यहाँ से चला गया, ये था हमारे पास CH3COO, एक पहले से था, एक CH3COO और आ गया। हम लिख सकते हैं CH3COO, ये ट्वाइस हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर कोई हाइड्रोक्सी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये नॉर्मल साल्ट हो गया। सिमिलरली ये तो था ये लेड वाला, ये इसके साथ आ गया जी। अब अगर इसको जो है ये वाला जो हमारे पास ZnOH है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें कि इसमें नॉर्मल साल्ट में, तो क्या होगा जी, देखें ये जिंक हाइड्रोक्सी और क्या था जी, नाइट्रेट। इसको दोबारा अगर रिएक्ट करवा दें उसी HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, ये वाला जो H है ये इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और यहाँ देखें जी ये जिंक वैसे का वैसे, और ये NO3 एक था, NO3 एक और आ गया, तो NO3 ये हो जाएगा जी ट्वाइस यानी जिंक नाइट्रेट। नेक्स्ट है जी डबल साल्ट्स। जैसा कि नाम से जाहिर है डबल मीन 2, यानी इसमें 2 साल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड कैसे बनते हैं, बाय 2 नॉर्मल साल्ट। 2 नॉर्मल साल्ट्स को आपस में मिलाने से डबल साल्ट्स बन जाते हैं। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 2 नॉर्मल साल्ट्स का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करके उनके इक्वल मोल्स को जब आपस में मिक्स किया जाता है, उनके मिक्स होने के नतीजे में एक साल्ट क्रिस्टलाइज होता है जिसको हम डबल साल्ट कहते हैं। उसमें द इंडिविजुअल साल्ट्स कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। उस साल्ट की जो अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहती हैं, बरकरार रहती हैं। यानी वो दोनों साल्ट्स आपस में मिक्स होकर को न्यू साल्ट नहीं बनाते, बल्कि एक वक्ती तौर पर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनके टेस्ट करते हैं अलग-अलग, तो वो दोनों कैटाइन और एनाइन अपने अपने मुतलका टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोहर साल्ट है, ये देखें आयरन सल्फेट, एक साल्ट ये है, दूसरा अमोनियम सल्फेट। ये दोनों आपस में मिलके 2 साल्ट मिले तो हम कहते हैं ये डबल साल्ट बन गए। साथ 6 वाटर मालिक्यूल्स, ये 6H2O क्या है जी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली पोटाश एलम है जी, ये पोटाशियम सल्फेट यानी K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट, ये 2 नॉर्मल साल्ट्स का कम्बिनेशन है विद 24 वाटर मालिक्यूल यानी 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली फेरिक एलम है जी, इसके अंदर ये पोटाशियम सल्फेट और आयरन सल्फेट है, ये 2 नॉर्मल साल्ट्स का कम्बिनेशन है विद 24 वाटर मालिक्यूल। तो ये वाले जो साल्ट्स हैं हमारे डबल साल्ट्स कहलाते हैं। इनमें ये जो मोहर साल्ट है, पोटाश एलम और फेरिक एलम, इनके फार्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में एग्जामिनर पूछ लेता है कि राइट
केमिकल फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ पोटाशियम या केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक अलम, तो ये स्टूडेंट को अच्छी तरह याद होने चाहिए ताकि वो एग्जाम में लिख सके। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। और अगर डिफाइन में आ जाए कि व्हाट आर द डबल साल्ट्स, हाउ दे आर फाउंड, तो आप ऐसे लिखेंगे डबल साल्ट्स आर फाउंड बाय टू नॉर्मल साल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी उनके जो साल्ट हैं वो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। द एनाइंस एंड कैटाइंस गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट्स। नेक्स्ट है जी फिफ्थ टाइप है मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट्स कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल, जिसमें एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल्स आ जाएं या बेसिक रेडिकल्स आ जाएं, उनको हम कहेंगे मिक्स साल्ट। जिसकी एग्जांपल है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, Cl, यानी इसमें जो है एसिडिक रेडिकल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या बेसिक भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली है जी कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स क्या होते हैं जी? कॉम्प्लेक्स साल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन। जब इनकी डिसोसिएशन होती है, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, जब ये डिकम्पोज होते हैं, तो ये सिंपल कैटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन देते हैं या कॉम्प्लेक्स एनाइन और सिंपल जो है एनाइन भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये है जी K4FeCN6, ये हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो ये पोटाशियम आइन और ये फेरोसाइनाइड है। ये जो हमारे पास फेरोसाइनाइड आइन है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स एनाइन है, तो ये हमारा एनाइन है, ये हमारा कैटाइन है। तो इस तरह जब कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं तो जो साल्ट बनता है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स साल्ट, और उसमें एक जो है कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी हो सकता है। थैंक यू।